पाकिस्तान के पोठोहार खित्ते में सूबा पंजाब का दिल फरेब जिला चकवाल एक ऐसा दिल नशी खित्ता है जो सदियों की पुरसरारियत की खामोश गवाही अपने दामन में समेटे हुए है। यासीन चौधरी और आज हम चकवाल की एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर आए हुए हैं। ये एक नदी है चकवाल की, और नदियां तो आपने देखी होंगी कई हैं, लेकिन इस नदी की कुछ इनफरादियत है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि उस इनफरादियत में, इस नदी की उस खूबसूरती में, उस सियाती अट्रैक्शन में आप भी हमारे साथी बने। तो ये नदी यहाँ से कोई आप कह सकते हैं कि 40-50 किलोमीटर का रास्ता अपनी जन्मभूमि से तय कर चुकी है। जिला चकवाल की सॉल्ट रेंज के दामन में ये भी एक ऐसी खामोश मगर दिल आवेज नदी है जो अभी तक बेनाम और शोहरत के उफक पर पूरी तरह नमूदार नहीं हो सकी। जहाँ से ये नदी स्टार्ट होती है वहाँ से कुछ 2-3 चश्मे हैं जो इस नदी का वजूद का आगाज़ करते हैं, और उसके बाद ये नदी जूं आगे आती है तो फिर इसमें सैकड़ों चश्मे शामिल होते हैं, और होते होते इसको एक छोटी सी नदी और एक चश्मों की एक ऐसी गुज़रगाह का रूप दे देती है जो कि फिर यहाँ पर एक तेज़ रफ्तार बहते हुए पानी का एक धारा तश्कील पाता है। इसकी नर्म रवानी किनारों को ठंडों को सुकून अता करती है, जबकि तेज रवानी के लम्हों में इसका वजूद एक खामोश कुव्वत की अलामत बन जाता है जो जिंदगी को आगे बढ़ाने का पैगाम देता है। मछलियों की कई अक़साम इन नदियों में पाई जाती हैं, और इन नदियों में बाज़ जगह छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं पत्थरों के नीचे, उनमें फिर वो अपनी नस्ल को भी परवान चढ़ाती हैं। ये नदी पहाड़ी चश्मों से जन्म लेकर वादियों के लहराते बल खाते रास्तों पर रवां-दवां रहती और तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दरियाए अटक में जाकर अपनी पहचान को बड़े धारे में शामिल कर देती है। नदी यहाँ से कई किलोमीटर का फासला तय करने के बाद दरियाए अटक में जाती है, और फिर दरियाए अटक का पानी जो है वो दरियाए सिंध में, और दरियाए सिंध जैसा कि आप जानते हैं कि बिलाखिर समुंदर में जाके ख़त्म होता है। तो इसका पानी गैर मामूली तौर पर शफाफ और शाइस्ता है, जिसके अंदर पड़ी हुई रेत अनगिनत सदियों से वजूद में आने वाले रंग बरंगे हसीन पत्थर यूं दिखाई देते हैं जैसे फितरत ने अपने खजाने को शफाफ आईने में सजा रखा हो। मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत पत्थर जो हैं, खूबसूरत भी और आप उसको सेमी प्रीशियस भी कह सकते हैं, यानी किसी हद तक कीमती पत्थर भी, वो भी आपको इन नदियों में अगर आप घूमें, क्योंकि इनका जो पानी है वो आम हालात में 1-1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होता है। बाज़ जगह पे आप अनजान लोगों को नहीं जाना चाहिए, बाज़ जगह पे इनमें छोटी छोटी खाइयाँ मौजूद हैं जो कई गुना गहरी भी हैं। ये पत्थर सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न नहीं रखते, बल्कि इनमें एक ऐसी जमालियाती कदर छुपी है जैसे ज़मीन ने अपने सीने में रंगों की एक अनजानी दुनिया छुपा रखी हो। यहाँ हमने देखे थे कि ये कुछ आप ये देखें, ये किस कदर एक खूबसूरत पत्थर है, और बिल्कुल येलो कलर का ये एक खूबसूरत येलो स्टोन आप इसको कह सकते हैं। और उसके अलावा ये देखें आप, बिल्कुल जिस तरह एग शेल होते हैं, इन पत्थरों को आप किसी भी लाइट के करीब ले जाएं तो ये ऐसे लगता है जैसे आपने कोई बहुत ही हाई पावर किस्म का कोई बल्ब आपने रोशन कर रखा है। और ये देखें आप, इस पत्थर की आप खूबसूरती देखें, इनके कलर देखें, इनका इन नदियों में इस कसीर तादाद में इनका पाया जाना मेरा ख्याल है काफ़ी और चीज़ों को भी ज़ाहिर करता है कि ये कदीम लाखों साल और जो करोड़ों साल के प्रोसेस है, क्योंकि पत्थर जब इस खूबसूरती में डलता है तो अपनी करोड़ों साल की उम्र पा चुका होता है। इन दिलचस्प और अजीब पत्थरों की असल मानवी हकीकत वही जानता है जो संग तराशी के फन से वाकिफ हो और खाम मवाद में सूरत गरी का हुनर रखता हो।
ये नदी अगर मंजर आम पर आए तो यकीनन इस खित्ते की कुदरती शनाख्त और सयाहती अहमियत में एक खूबसूरत इजाफा साबित होगी। चकवाल में इस नदी के साथ अभी एक दरगाह भी है, तो मैं चाहता हूं कि आप वो भी देखें और मैं आपको वहां पे इन नदियों की और इन दरगाहों की जो एक आपस में मुंसलिक दास्तानें हैं उनमें से भी कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ये खित्ता जहां अपने कुदरती हुस्न के साथ पुरकशिश है, वहां मुहक्किकीन के लिए हमेशा से एक दिलचस्प मुशाहिदागाह है। जब हम चकवाल में किसी भी जगह पे, किसी बुलंद पहाड़ी मकाम पे, किसी गुमनाम दूर दराज ऐसे इलाके में जहाँ आपको ये महसूस हो कि शायद आप पहली दफ़ा यहाँ पर आए, यहाँ कोई इंसान आया ही नहीं होगा, तो ऐसी जगहों पर भी आपको कोई ना कोई कदीम कब्र और जो मज़ार हैं उनकी आपको एक अक्सरियत नज़र आती है। यहाँ बेशुमार कदीम और निस्बतन गैर वाज़े मज़ारात और कब्रें यूं दिखाई देती हैं जैसे वक्त ने अपने सीने में भूली बिसरी कहानियाँ छुपा रखी। ये जो इस किस्म के कदीम मज़ारात औलिया हैं जिनके हवाले से कोई मुस्तनद रवायात नहीं हैं, ऐसे भी दरबार हैं जिनकी एक आप कह लें मुकम्मल हिस्ट्री है और 900 साल 1000 साल तक कदीम हैं। इन खस्ता हाल मज़ारात के आसार आज अगरचे मुबहम सूरत में मौजूद हैं, मगर ये खित्ते की रूहानी तारीख के एक अहम मगर खामोश बात की निशानदही ज़रूर करते हैं। जो कुछ हमें कदीम किताबों से या कुछ रवायतों से भी पता चलता है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा थे और वो वली बित्तैग थे, यानी एक ऐसे वलीउल्लाह थे जो कि मुजाहिद भी थे। तो उनको इस्लाम की तबलीग के लिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके की तरफ भेजा था और इस मकाम पे जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, इससे बिल्कुल साथ ही एक गाँव है जिसको नक्का कहूट कहा जाता है। तो कहा जाता है कि वो इसी गाँव में आकार आबाद हुए। ये इलाके मरकज़ी आबादियों से दूर और पुरअमन खलवत के मुतलाशी अफराद के लिए मौजू थे, इसीलिए बैद नहीं कि मुतअद्दिद औलिया किराम या रूहानी मुसाफिर यहाँ क़याम पजीर रहे हों। ताहम मजमूई तारीखी फ़हम इस बात की तरफ इशारा करती है कि बर्र सगीर की पहाड़ी, सहराई और निस्बतन वीरान खित्ते हमेशा से सूफियाना नक्ल हरकत के अहम रास्ते रहे हैं। इसलिए ये कयास बिल्कुल माकूल नज़र आता है कि इन इलाकों में वाकई ऐसे अल्लाह वाले और सूफी बुजुर्ग गुजरे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगियों को गुमनामी, इबादत और खिदमत खल्क के लिए वक्फ किया हो। इसी तनाज़ुर में ये कह सकते हैं कि ऐसी दरगाहें जहाँ पर आप पहुँचते हैं और आप देखते हैं कि एक अकेली तन्हा कब्र मौजूद है, वो आपको बहुत ज़्यादा हैरत में डालते हैं कि अल्लाह के वलियों ने अल्लाह की अपनी रूहानी बालिदगी के लिए पहाड़ों की चोटियों का रुख किया। तो इस तनाज़ुर में आप चकवाल को मदीनातुल औलिया भी ज़रूर कह सकते हैं कि औलिया का ये कदीम तरीन रुए ज़मीन का खित्ता है।